मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन आने में हमें भी संदेह है। हे जामुन, हे युवराज अंगद, हम तुम्हें भेजने के पक्ष में नहीं है। तुम तो हमारी सेना के नायक हो, हम सबके मालिक हो। हम सब ने अपने अपने बलों का बखान किया। मैं क्या बताऊं, जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था बलि को नापने के लिए, उतनी देर में मैंने इस ब्रह्मांड की 21 बार परिक्रमा की, लेकिन वो तब जवानी थी, अब बुढ़ापा है। हम सबने अपने अपने बल का बखान किया, लेकिन ये हनुमान क्यों चुप बैठा है? हाँ, याद आया, इन्हें श्राप है कि इन्हें जब तक इनके बल का याद न दिलाओगे, इन्हें इनका बल नहीं याद आएगा। जागो, जागो, हे हनुमान जागो, हे शंकर के सुवन जागो, हे केसरी नंदन जागो, हे अंजना के लाल जागो, अरे श्री राम के प्यारे जागो। अरे उठो, अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? आज नैया हमारी धर्म की मझधार में डूबने जा रही है। इस नैया को बचा लो। जागो, 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 जागो पवन पुत्र जागो। पवन सुता है कभी जगनाई, जो नहीं हो काल का जलन सुन कहे भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज राजा, माहू अपन गिरने कररा। नाग समुद्र सखा भूज दंडन नहीं परिवार लंक उतंक ले अंबुद गोरो असुरन मार उखाड़ की कोठी जानी अशोक अक्षर कर फोड़ा। पंडित वीर विहीन पुरी कर, पंडित वीर विहीन पुरी कर, रावण कहीं तक हे जामुन, हे जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर सागर पर गजू में, अरे फिर खारे जल की धारा को नीलू या अभी लांग जाऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहूं सो कर मैं दिखला। अपनी माता श्री सीता को राघव से लाए मिला। हे दामन जी, आप हमें आज्ञा दीजिए। हे हनुमान, हमें सिर्फ मातेश्वरी का पता लगाना है। मातेश्वरी का संदेश राम को सुनाएंगे और राम का संदेश मातेश्वरी को सुनाना और उनका पता बताना है। आगे का कार्य भगवान राम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं प्रभु श्री राम के कार्य जा रहा हूँ। आप सभी सेना को लेकर इस समुद्र के तट पर मेरा तब तक इंतजार करिएगा कि मैं जब तक प्रभु श्री राम के कार्य को करके वापस नहीं आ जाता। आप चिंता न करें, हम सारे बंदर भालू यही सागर के किनारे बैठे हैं। भगवान के नाम का जाप करिए और आपको हमें आशीर्वाद दीजिए। जय हो, जय हो। जाओ जाओ हनुमान जाओ। गोपी गांव के हैं, 101 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। अरुण कुमार पांडे प्रयागराज के निवासी हैं, 101 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। बीराली भानुशाली निवासी कोपरी की है आप, 51 रुपए का सहयोग प्रदान करती है आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। श्री श्री नारायण
आप निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं, रामलीला के संचालन है 221 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं, आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। और आज का प्रसाद अर्जुन लाल बहादुर गुप्ता जी की तरफ से वितरित किया जाएगा, आपको जोरदार तालियां। पंकज पांडे आप निवासी बिहार से हैं, 111 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं, आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। सुहानी लाल बहादुर गुप्ता कोबरी गांव की निवासी हैं आप, 21 रुपए का सहयोग प्रदान करती है, आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। राम भरोसे आप निवासी कोबरी गांव से हैं, 101 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं, आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। सुयश सिंह चौहान आप निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं, 51 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं, आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। रोशनी ऋषभ आप कमेटी के मेंबर हैं और आपकी तरफ से आज का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, और साथ में करण राव जी ने आज प्रसाद में 501 केलों का महादान और महाप्रसाद दिया है। और ये करण राव जो है, ये छोटा सा बच्चा है, उसकी तरफ से प्रसाद आया है, तो उस बच्चे को व्यासपीठ की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। देवनाथ यादव आप निवासी सिवान बिहार से हैं, 51 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं, आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। देखिए बच्चों, आज हम पहले की तरह नहीं बोल पाएंगे, आप लोग प्लीज शांति व्यवस्था बरकरार रखें, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, तो आज तो आप लोग शांति में रहिएगा, ठीक है? धन्यवाद। ये निकला रघुपति जय मैनान हो संहारी भगवान कहीं परिसा करी पुल की न प्रणाम काज भी है इस रास्ते से जाने वाले प्राणी कौन हो? सबसे प्रथम तुम हमारे ऊपर विराम करो। क्यों? मैं इस समय विश्राम करने के हेतु नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के कार्यवश जा रहा हूँ। वहां से फुर्सत पाने के बाद मैं विश्राम करूंगा। हनुमान, कहो। मैं तुम्हारे पिता का ऋणी हूँ, तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। हमारा आराम मैनाक पहाड़ है, इसलिए आज रात्रि भर को हमारे पीठ पर विश्राम करो, सुबह होते ही यहाँ से प्रस्थान करना। ठीक है, हमें आप क्षमा करें, आराम के लिए ना कहें, विश्राम के लिए ना कहें। यदि आप हमारे पिता के ऋणी हैं, तो मैं आज तुम्हें उस ऋण से उद्धार करता हूँ। आप जाइए, परंतु हमें विश्राम के लिए ना कहिए। जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
सत बचन का पवन कुमारा राम काज करी सीता के प्रभु बच्चे कृपया अरे पहले तुझे पेट भर कर खाऊंगी आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता राम काज कर फिरी मैं आवो सीता कैस भी प्रभु सुनावो। हे माता, आप मेरा मार्ग रोकने वाली कौन हो? पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए, फिर हमें खाने की बात करिए। कौनो जतन में नहीं जाना, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से जाने नहीं दूंगी। परिचय तो बाद में होगा। अच्छा। पहले मैं तुम्हें पेट भर कर खाऊंगी। ठीक है, परंतु हे माता, अभी मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य जा रहा हूँ। प्रभु श्री राम का कार्य करने के तत्पश्चात जब मैं पुनः लौट कर आऊंगा तो अपनी यह इच्छा पूर्ण कर लेना माता, परंतु अभी हमें जाने दीजिए। नहीं बंदे, तुम मुझे सिखावर बंदे। भला कोई काल के मुझसे एक बार बचता है तो पुनः अपना ही आहार कराने के लिए वापस आता है। मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगी। ठीक है, जो जन भर दही बन ठीक है माता। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे माता, आपकी इच्छा में पूर्ण कर दिया। अब हमें आप आज्ञा दीजिए। हे बाबूमान, मैं नाभू की माता सोचा हूँ। मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजे थे, तो इस परीक्षा में तुम निपुण हुए। जाइए, राम के काज में आपको सफलता मिलेगी, यह मेरा आशीर्वाद है। ठीक है माँ, प्रणाम। जय श्री राम। निश्चर एक सिंधु मसक समान रूप मंकई चले सुनील राम लंकिनी एक निश्चरी सो कहत लक्ष्मो ही धनवरी जाने नहीं मरम सन मोरा मोरे हार कहाँ लगी चोरा। इस निशाचरों की नगरी में प्रवेश करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं एक छोटा सा रूप धारण करके प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस लंका में प्रवेश करूंगा। जय श्री राम।
जाने नहीं मरम सठ मोरा क्या बंदर, तुम क्या समझे हो? लंका राजधानी में तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। मेरा ही नाम लंकनी है और लंका के मुख्य द्वार पे मेरा पहरा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। घर में भूसाल छाड़ा चोर के नूनू कुमाई, घर में भूसाल छाड़ा चोर के, घर में भूसाल छाड़ा चोर के नूनू कुमाई, घर में भूसाल छाड़ा चोर के। कोई कहे धार धार, कोई कहे मार ये लंकनी कहे दिया पार के नूनू कुमाई, घर में भूसाल छाड़ा चोर आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आज कोई चालाकी नहीं चलेगा। जब तू मुझे खा जाएगी, ठीक है। मुठ का एक महाकवि संभारी थी सोलंका, और पान कर दिने सशंका, जब ब्रह्मवर दीना चलत विरंचिका जीना। हनुमान जी, मैं समझ गई। उस समय मैं भी ब्रह्मा जी से बढ़ पाई थी और ब्रह्मा जी बताए थे कि जाओ लंकनी, लंका के मुख्य द्वार पर तुम्हारा पहरा रहेगा और एक बंदर के मुश्ता खाने से तुम पृथ्वी पकड़ लोगी। उस समय समझ जाना कि लंका का सत्यानाश है। हनुमान जी, मैं समझ गई। जाओ जाओ, तुम्हारा भी उद्धार हो गया। जाओ। जय श्री राम। प्रभु श्री नगरी की जय सरताजा, देवाटी को सने पुराजा। मंदिर मंदिर कर शोभा, देखे अगणित जोधा कयो बसानन। मंदिर माही अति विचित कही जात, राय अंकित गृह शोभा बरनी जा। नव तुलसी का वृंद देखी हरसी कविता। अवश्य इन सब महलों से यह कुछ अलग ही महल दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई सज्जन व्यक्ति अर्थात नारायण भक्त रहता है। लंका नगर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। इन सज्जनों के बीच में इस कुटिया में अवश्य कोई साधु संत या महात्मा इस प्रकार रहता है। हनुमान जी अपने चलिए। तर्क करने लगते हैं। उसी समय विभीषण जी जाग जाते हैं निद्रा से। चलकर इनसे मिलना चाहिए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय है सीतपति सज्जन सीना। यही सनहति करी हो पंचानी, साधु के होई न कारक। श्री राम जय राम जय राम जय राम।
पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुणध्वज पुण्यनिधे दामोदर माधवा कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां पाहि मां पाहि मां। वचन सुनाए सुनत विभीषण उठ न आए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा प्रतीत होता है कि आज द्वार पर किसी संत का किसी साधु मनुष्य का आगमन हुआ है। धन्य है। गरीब राम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे विप्र देवता, आपके चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। कि तुम्हारी दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति हो। आज मेरे हृदय में प्रीति उत्पन्न हो रही है। मैं ये विचार कर रहा हूँ कि अवश्य ही आज मेरे भाग्य उदय हुए हैं। आज साधु मनुष्य संत का दर्शन हुआ, जीवन धन्य हो गया। धन्य है आप संत। प्रथम बार इस महान राक्षस की बस्ती में कोई संत आया है, कोई साधु आया है। और साधु संत तो तभी मिलते हैं जब ईश्वर की असीम कृपा होती है। कब हनुमंत कही तब हनुमंत कही सब राम कथा जना सुनत जुगुल तन पुलक मन मदन सुनी गुण गाम। हे सखा विभीषण, मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि तुम हरिदासन वह कहूँ कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करनी बड़ मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। अवश्य ही हमारे प्रभु श्री राम मुझ पर असीम कृपा किए हैं मुझे बड़भागी बनाने के लिए। इसलिए तो आप हठता पूर्वक यहाँ आकर हमें दर्शन दिए हैं। कि तुम आप हैं कौन? हनुमंत कही सब राम कथा निजना सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुनी गुण गाम। हे सखा विभीषण, हम कोई देवता नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भेजा हुआ एक दूत हनुमान हूँ। मैं ब्राह्मण का भेष धारण करके आपका परिचय लेना चाहता है। मेरे ही नगरी में मेरा ही परिचय आप लेना चाहते हैं। अरे धन्य है हनुमान जी महाराज, आपकी माया कोई जान नहीं सकता। हाँ, किंतु ये सत्य है कि संसार में ब्राह्मण का वेश संसार के मन को मोह सकता है, संसार के मन को जान सकता है। क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसा है जिसके समक्ष व्यक्ति अपनी अवस्था और व्यवस्था दोनों प्रस्तुत करते हैं। ब्राह्मण से बताते हैं कि महाराज बड़ी विपत्ति समय चल रही है, कुछ ऐसा करो है, हमारा ये हो गया है, हमारा वो हो गया। अपने समक्ष और किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि समाज में कहीं न कहीं उन्हें नीचा न देखना पड़े। ये समाज ऐसा है कि संसार को अपने से नीचे ही देखना चाहता है, ऊपर नहीं देखना चाहता। किंतु ब्राह्मण और भगवान के समक्ष जब मनुष्य जाता है तो फूट फूट कर रोता है और अपने मन की व्यथा बताता है। सत्य कहता हूँ, आज मैं भी अपनी दशा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हनुमान जी, मेरे हृदय में कितनी व्यथा है। संसार तो सोचते हैं कि त्रैलोक विजेता राजा रावण के राज्य में रहता हूँ, मैं उसके अष्ट मंत्रियों में भी प्रमुख हूँ। रावण का प्रमुख मंत्री मैं हूँ, उसका छोटा भाई विभीषण। किंतु
अंदर की व्यवस्था वही मैं आपसे जानना चाहता था कि इस निशाचरों की नगरी में आप किस तरह भगवान का ध्यान संध्या वंदना करते हैं, हमें आप वह कहकर सुनाइए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिन दसन हे हनुमान जी, कहो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से इस लंका में रहता हूँ। कहे। मैं उस प्रकार से इस लंका में रहता हूँ, अपने संयम नियम कायदे कानून का पालन करता हूँ, जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा निवास करती है ना। अगर जरा सा इधर उधर हुई तो ये 32 दांत उसे दबा के कुचल देंगे, नष्ट कर देंगे, काट देंगे। किंतु ये जिह्वा चाहे ना, विपत्ति तो इसकी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी विपत्ति है कि जरा सा धर्म से डगमगाए तो बेकार हो गए, किंतु यदि जिह्वा चाहे तो परमात्मा में इन 32 को तोड़ के सामने रखवा सकती है। ये 32 के मतलब 32 टूट के सामने आ जाएंगे। सब है ना? कह रहे हैं। इस जिह्वा से किसी को बुरा भला कह दो, दे देगा, सब टूट के नीचे आ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जय होगा। है ना। बस उसी प्रकार से मैं भी इस लंका में निवास करता हूँ और मन में ऐसी इच्छा है कि ये राक्षस रूपी 32 दांत जो है मैं राम रूपी मुक्के से तोड़कर विध्वंस कर दूं।